क्या ये चेहरा और ये चेहरा मैचिंग मैचिंग लग रहा है गाइस। मैचिंग मैचिंग चेहरा लग रहा है गाइस। ना किसने मोटी बनाई है? मैं याद रख लूंगा ये। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी और सबसे आसान तरीके के चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। साथ में हम बनाएंगे बिल्कुल सिल्की स्मूथ चॉकलेटी गनाश, वो भी बिना चॉकलेट और बिना किसी क्रीम के। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक भारी वाला पतीला लिया, उसमें नमक स्प्रेड कर दिया, उसके बेस में एक स्टैंड रखा, ढक्कन से ढककर इसे प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया है, चूल्हे पर चढ़ा दिया है। अब हम केक टिन रेडी कर लेते हैं। तो आज के चॉकलेट केक के लिए हमने राउंड शेप वाला केक टिन सेलेक्ट किया है। इसके बेस में हम रैपिंग पेपर प्लेस कर देंगे ताकि हमें डिमोल्ड करना आसान हो जाएगा केक को। तो टिन को पहले ग्रीस करने के बाद इसके अंदर हमने रैपिंग पेपर को प्लेस कर दिया, पेपर के ऊपर भी हल्का सा ग्रीस कर दिया है। अब हम चॉकलेट केक के लिए बैटर की तैयारी शुरू कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने आधा कप नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध ले लिया है, 1/3 कप हमने अनफ्लेवर्ड ऑयल लिया है, रिफाइंड ऑयल, और 1/3 कप ही हमने दही डाल दिया और इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया, बिल्कुल सिल्की स्मूथ होने तक अच्छे से मिक्स कर लिया। और ड्राई इंग्रेडिएंट के लिए हम लेंगे एक बड़ा सा छन्नी, उसमें ऐड करेंगे आधा कप प्लस 2 चम्मच पाउडर्ड शुगर, 1 कप मैदा और 1/4 कप हम लेंगे कोको पाउडर। साथ में ऐड करेंगे 1 चम्मच 1 TSP हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर और हाफ TSP ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट को हम छान लेंगे ताकि कोई भी लम्स हो, गुठलियाँ हो, उनको या तो हम हटा दें या अगर वो डिजॉल्व हो रहा है तो उसको भी अच्छे से दबाकर छान लेंगे। अब इन सभी चीज़ों को, ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट को आपस में मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से विस्क की मदद से मिक्स कर लेंगे, एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए। बिल्कुल सिल्की स्मूथ हमें बैटर मिल जाएगा चॉकलेट केक का। इस तरीके से आप देख रहे हैं इतना कोई भी लम्स नहीं है अब, और बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी की हमें ये बैटर मिल जाएगी। फिर हम इस बैटर को फटाफट से पहले से जो रेडी करके हमने केक टिन को रखा था उसमें प्लेस करेंगे। और यही वजह है जो हमने केक टिन को पहले से रेडी कर लिया, ताकि हमारा जो बैटर में हमने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा दिया है ना, उसका पावर खत्म ना हो बेकिंग से पहले। अब इस केक टिन को थोड़ा टैप टैप कर लेंगे अच्छे से ताकि इसके अंदर कोई एयर बबल वगैरह हो तो वो निकल जाए। और अब इसे प्री हीटेड पतीले में प्लेस करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर 30 से 35 मिनट तक बेक होने देंगे। तब तक हम इधर सिल्की स्मूथ बहुत ही टेस्टी चॉकलेटी गनाश बनाएंगे बिना चॉकलेट और बिना किसी क्रीम के। और ये चॉकलेटी गनाश भी हम बनाएंगे किसी भारी वाले पतीले में या कढ़ाई में। तो आज हमने कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में 1 कप नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध ले लिया है, इसमें हमने 1/3 कप कोको पाउडर, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और आधा कप पाउडर्ड शुगर ऐड करके बहुत अच्छे से इन सभी चीज़ों को पहले मिक्स कर दिया। मिक्स हो जाने के बाद हमने इसको चूल्हे पे चढ़ाया है और फिर लगातार चलाते हुए मैं इसको पकाने लगी हूँ। जब ये पकने लगा ना, बस ये थोड़ा सा थिक होने लग गया। जैसे ही थिक होने लगा हमने थोड़ा सा दूध और डाल दिया, मतलब 1 से 1.5 कप दूध लग जाएगा। उसके बाद भी हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। इसी क्रम में ये थोड़ा थिक और हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच बटर। 2 चम्मच बटर ऐड करने से ना ये चॉकलेटी गनाश बहुत ही शाइनी, सिल्की और स्मूथ बन जाता है। और जब हम इससे केक को डेकोरेट करेंगे ना, बहुत ही सुंदर केक हमारा तैयार होगा। अब इधर केक को देख लेते हैं, 30 से 35 मिनट हो चुका है। तो सेंटर में ही हमने एक स्टिक को डालकर देखा तो स्टिक हमारी बिल्कुल साफ सुथरी निकली है, इसका मतलब केक हमारा बेक हो चुका है। अब इसको हम किसी दूसरे प्लेट में डिमोल्ड कर लेते हैं और फिर ठंडा होने के लिए देंगे, क्योंकि ठंडा हो जाने के बाद ही हम इस पे चॉकलेट गनाश डाल सकते हैं या फिर कोई भी तरह का डेकोरेशन कर सकते हैं। तो जब केक हमारा ठंडा हो गया, हमने चॉकलेट गनाश को इस तरीके से स्प्रेड कर दिया। इसके बाद मतलब पोरिंग कंसिस्टेंसी में हमने चॉकलेट गनाश को रखा था और इसके ऊपर पोर कर दिया। वो चारों तरफ अपने आप से फैल गया और बहुत ही सुंदर, बिल्कुल शाइनिंग वाला हमारा ये केक लगने लगा। और उसके बाद तो चॉकलेट के से मैं इस तरीके से चोको चिप्स और चॉकलेट से डेकोरेट कर रही थी। मेरी तो यही आइडिया थी और नीचे बीच में मैं हैप्पी बर्थडे लिख देती, लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि जब विठल का जन्मदिन है तो इस बार कोई फनी स्टाइल वाला केक बनाते हैं जिससे उसको भी बहुत मजा आ जाएगा। और सच में अनएक्सपेक्टेडली मेरा बेटा इस फेस से अपने फेस को रिलेट करने लग गया और फिर तो सिर्फ उसे ही नहीं, हमें भी बहुत मजा आया। आपको ये वाला केक का डेकोरेशन कैसा लगा जरूर से बताइएगा। अब देखते हैं उसका रिएक्शन। ये देखो कितना अच्छा आया है ना। हाँ, बना दिया भाई मुंह पर। क्या ये चेहरा और ये चेहरा मैचिंग मैचिंग लग रहा है गाइस।
मैचिंग मैचिंग चेहरा लग रहा है गाइस। ना किसी ने मोटी बनाई है, मैं याद रख लूंगा ये। हाँ तो आप भी जरूर से बताइएगा आपको केक का ये वाला डेकोरेशन कैसा लगा। हमने तो बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया था। और ये जो केक है ना, ये सबसे भाई, आप सिंपल तो तरीके से याद बनता है और रखूंगा सिंपल भाई। इंग्रेडिएंट से, और इतना टेस्टी, चलो, चलो। इतना स्पॉन्जी सॉफ्ट केक बनता है ना कि इसे बना कर ना कोई भी फेस्टिव ओकेजन हो, पार्टी हो या बर्थडे पार्टी हो, उसको आप बहुत ही स्पेशल बना सकते हैं। जैसा कि हमने किया, घर पे ही केक खुद से बना करके बेटे का जन्मदिन सेलिब्रेट किया। मैंने अपनी बेटी के बर्थडे में भी यही केक बनाई थी, चॉकलेट केक, क्योंकि इन लोगों को बहुत पसंद आती है और बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत ही कम समय में। तो आपको कैसी लगी ये केक की रेसिपी और केक का डेकोरेशन कैसा लगा, जरूर से शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक बनाते रहिए, खाते रहिए और मुस्कुराते रहिए।